नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है। तो उसे आप लोग न देखो तो जाकर जरूर देखिएगा। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत है। जवाब हो जाएगा आपका भोजपुरी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपका अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है और खड़ी बोली आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम का होगा। जो है शब्दकोश के अनुसार जो है इसे लगाना है। जवाब हो जाता है पहले नंबर पर जो है संतान आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा और जो है लास्ट में सचल आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मंदाकिनी की जलधारा अजस्स, ध्यान रखिएगा, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। रेखांकित भाव का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी अजस्र का जो है शुद्ध रूप पूछा है। जवाब हो जाता है अजस्र होता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छिका का तत्सम शब्द क्या होगा। मच्छिका सही जवाब हो जाता है मक्खी होता है। ऑप्शन यहाँ का बी सही होगा, मक्खी। माफ कीजिएगा, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसे मच्छिका का किसका तत्सम है पूछा गया है, तो मक्खी शब्द जो है तद्भव है, लेकिन मच्छिका जो है यह तत्सम है। क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा जो है एक दूसरे के वर्ग मतलब जो है वर्ग में आते हैं पर्यायवाची में। जवाब हो जाएगा घर, निकेतन, आयतन, निलय, गृह, ये सब जो है घर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा गलत सुमेलित है पूछा गया है जो है विलोम शब्द की दृष्टि से। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, छली का बहिरंग नहीं निश्चल होता है। ऑप्शन यहां से सी से होगा। बाकी आपका मूक का वाचाल होता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ये भी आपका जो है विलोम कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। सातवां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है अच्युत के जो है अनेकार्थी हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म है अर्थ भेद से सुमेलित नहीं है। आठवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा तरुणी, तरुणी का जो है युवती और नाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। बाकी तरंग का मतलब लहर होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, पहला जो ऑप्शन में दिया गया। पथ मतलब रास्ता होता है और पथ्य मतलब जो है आहार होता है। निश्चित रूप से ये सब सही जवाब है। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन दिया गया है 9वें नंबर का, आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है निशीथ कहलाता है। देखिए जो है शाम का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर, पहला पहर, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता रहता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूरा देख कर जाइएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु में जवाब हो जाएगा आपका लू प्रत्यय है। क्या है, लू प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। 11 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन ए जो है छाया ही होता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य का जो है अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। जवाब हो जाएगा यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन यहां से बी से जो क्या है, निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है लिंग की दृष्टि से दही क्या सा शब्द है।
ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और यह जो है अपवाद स्वरूप में आता है। जवाब हो जाएगा दही शब्द जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, चिंता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताना है। जवाब है आपका कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, तो इसमें जो है कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी हो रही है वह अपूर्ण वर्तमान है, क्योंकि वह जो है कंटिन्यूअस चल रही है यानी हो रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? जवाब है आपका रोगी से चला नहीं जाता, यह है आपका भाववाच्य हो जाता है। रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय किस प्रकार का अव्यय है? अफसोस शब्द। जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है शोक सूचक अव्यय है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय। नेक्स्ट पेज पर अब आते हैं। प्रश्न दिया गया है 19 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा धीरे धीरे बह रही है, यह जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अछौहिड़ी, अछौहिड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके पूछा गया है। जवाब हो जाएगा अच्छ धन ऊहिनी, ठीक है ना, अच्छ धन ऊहिनी हो जाता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में, इसका जवाब है आपका अन जो है समास है। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकयुक्त चुनिए, तो लोकयुक्त इसमें से कौन सा है? जवाब है आपका कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? 23 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह जो है यह जो है ऐसे नहीं होता है, ये तो लाघव चिन्ह है। जो दिया गया है ऐसे जीरो लिखा जाता है, यह लाघव होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर लिखा जाए तो डा लिख के सुनना दिया जाता है, यह आपका लाघव होता है। बाकी पूर्ण विराम सीधे सीधे होता है, अल्प विराम कामा होता है, और धरण जो है दो तरफ जिसे इन्वर्टेड कामा बोलते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य पूछा गया है 24 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यह जो है आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक जो है सामान्य वाक्य रहता है, उसके साथ जो है उपवाक्य जुड़े रहते हैं। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका जवाब है आपका शांत रस है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? जूही की कली की यहां बात हो रही है। जवाब है आपका मुक्तक छंद का यह उदाहरण है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, किसका है? मुक्तक छंद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा
और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दिया गया है तरण तनुजा तटतमाल तरुअर बरुछाए, झुके कुल सो जल प्रधन हित मनहु सुहाए। बहुत बार यह उदाहरण दिया गया है। इनमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि जो है तो शब्द जो है इसका आपका प्रवृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इनमें से किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो हैं कौन से पुस्तक से ली गई हैं पूछा गया है। जवाब है आपका यशोधरा से ली गई हैं। ऑप्शन सी यशोधरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त में नहीं लिखी है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? जवाब हो जाएगा कामायनी, क्योंकि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। बाकी साकेत हो गया, जयद्रथ वृद्ध हो गया और यशोधरा और साकेत बहुत बार आपके पेपर में आता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक बूंद सहसा उछली, किस विधा की रचना है? 30 नंबर का प्रश्न है। जवाब है यह एक यात्रा वृतांत है। ऑप्शन यहां से ये समझेगा क्या है, यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न दिया गया है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी मंगलसूत्र जो है यह प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जवाब है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और आप लोग कमेंट में बताइए इनकी किस रचना के कारण इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अब आते हैं गद्यांश दिया गया है। गद्यांश से आपके 4 प्रश्न आएंगे, तो गद्यांश को आप लोग बिल्कुल भी जो है नॉर्मली न लीजिएगा और सीरियस होकर इसे देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया है भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। आगे देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप में उपयोगी है। इनकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंधन हो सकता है। कृषि उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं की दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। यह है आपका गद्यांश है। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं इसे एक बार हम लोग देखते हैं। 33 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी सहकारिता में लाभ। इसका जो है उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है सहकारिता का अर्थ क्या है? 34 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करना जो है सहकारिता का अर्थ है। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए कहां पर? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है
सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, सहकारिता छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे उद्धार कर सकती है? सही जवाब है आपका, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक विकास कर कर जो है उनका उद्धार कर सकती है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के पोर्शन पर, देखते हैं किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं इससे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोगो सागर 23, ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश ने किया है बोगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है विशाखापत्तनम में किया। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, MATSYA मार्शल 6000। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सात्विक साई कंडी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ध्यान रखिएगा, नाम का उच्चारण थोड़ा कठिन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का दिया गया है यहां पर, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य, ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? 41 नंबर क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घोल मछली को जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति जी हैं। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में शामिल है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, शामली जो है वह NCR में शामिल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 1948 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे, और कूट का जो है पालन करना है। कौन सा? 45 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तब देखिएगा यहां पर, भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना जो है 1926 में हुई थी, पहले का पहला से मिल जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1962 में हुई थी, दूसरे का दूसरा से। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का स्थापना जो है 1963 में हुई थी, और भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। तो सभी सीधे सीधे मिले हैं, ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा जो है अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आपको अच्छे से जो है सुनाई देगा। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, कभी कभी इनका नाम भी दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में है या इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जवाब है ऑप्शन सी, कुल 8 जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है 16 में से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? जवाब है आपका ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा का संबंध जो है फर्रुखाबाद से है।
ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जो है प्रदान किया जाता है? जवाब है आपका गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित को पढ़े और सही विकल्प चुने। पहला दिया गया है, बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है, बोबिली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये भी कथन सही है। सही जवाब आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? जवाब है ऑप्शन सी साइना नेहवाल ने लिखी है। क्या लिखी है? प्लेइंग टू विन आत्मकथा। अगला प्रश्न, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ, ध्यान रखिएगा, गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब है आपका उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, गुलमर्ग में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्न में से किस देश को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है? जवाब है आपका डेनमार्क। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेनमार्क जो है हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं के उत्पादन में बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? इसका जवाब हो जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। ऑप्शन यहां से बी हो जाएगा, क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, जीएसटी की अधिकतम दर कितना है? देखिए जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कब लागू किया गया था, कहाँ पहले किस देश में लागू किया गया था, कितनी सारी दरें हैं, सबसे कम दर, सबसे अधिक दर, यह क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से छपने वाला है। जवाब है आपका ऑप्शन डी 28% जीएसटी का जो है अधिकतम सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा घिरी हुई है? तो नाम से इसका क्लियर हो जाता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है। यहां से आपका बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, अजंता की जो है गुफाएं, पहाड़ियां जो हैं बस एक ही राज्य में विकसित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानी जाती है? 60 नंबर का प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, मिंडनाओ को जो है वाडे की भूमि के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, खिरगीज जो है यह सूडान में स्थित है। यह जो है गलत जवाब है, बाकी जो है सभी के सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वह कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर थे? यानी पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो जैसा कि आपको पता है, यह जो है आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आगरा के किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? जवाब है आपका ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। कहां पर? आगरा के किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 2022 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो आपको पता है लाल बाल पाल आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से हो जाएगा, लाला लाजपत राय, जो कि लाल के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ माइंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है माइंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में छपा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? जवाब है आपका कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानोत्तर निकाय है, यानी जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग जो है एक संविधानोत्तर संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरियल रोग है? इसका जवाब है कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन जो होता है यह बायो घटक होता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा भी पूरा कर लिया गया है। रीजनिंग और गणित के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप रीजनिंग और जो है मैथ भी कर सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।